जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कालिदास तुलसीदास के प्रमुख रचना। क्या दोस्तों? कालिदास तुलसीदास के प्रमुख रचना जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है दोस्तों? एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, कालिदास के प्रमुख रचना कौन कौन है। कालिदास प्रमुख रचना। ठीक है दोस्तों, तो कालिदास के प्रमुख रचना 7 प्रमुख रचना है, उसको चर्चा करते हैं। कितने दोस्तों? 7 प्रमुख रचना। कौन कौन है? पहला देखिए, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्नि मित्र। चौथा क्या है दोस्तों? रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम। और छठा है मेघदूतम। और सातवां ऋतुसंहार। देखिए दोस्तों, कितने हैं? 7 है प्रमुख रचना। 7 कौन कौन? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। एग्जाम में पूछेगा कि कालिदास की कौन इसमें रचना है, और ऑप्शन में दिया जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम और कुछ दे देगा तुलसीदास डाल देगा। तो याद रखेंगे कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। देखिए, 7 में 3 दोस्तों क्या है? 3 जो रचना है, 3 नाटक है। ये भी पूछता है कि कबीर कालिदास के नाटक कौन कौन है। तो कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्नि मित्र, ये नाटक है। और 2 जो है, ये 2 देख रहे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये क्या है? महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। और मेघदूतम और ऋतुसंहार ये क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य है, ये भी नोट कीजिएगा दोस्तों। बोलेगा कि इस कालिदास के खंड काव्य कौन है, खंड काव्य रचना कौन है? तो कौन है? मेघदूतम और ऋतुसंहार। कौन है? मेघदूतम और ऋतुसंहार। अब देखिए दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी चर्चा है? पुस्तक जो है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, उसमें किसकी चर्चा है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग की कहानी है। क्या है दोस्तों? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इसमें लिखिए, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की तो जी है प्रेम प्रसंग है। अब विक्रमोर्वशीय में विक्रम एवं उर्वशी की प्रेम प्रसंग है। क्या दोस्तों? उर्वशी भी पूछता है कि विक्रमोर्वशी में किसकी चर्चा है? तो विक्रम और उर्वशी की प्रेम प्रसंग है।
मालविकाग्नि मित्र में मालविका, मालविका एवं अग्निमित्र। अग्निमित्र के क्या है? प्रेम प्रसंग है। कौन है? मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। और रघुवंशम, रघुवंशम में किनकी चर्चा है? तो रघुवंशम देखिए दोस्तों, रघुवंशम में है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय के बारे में चर्चा किया गया है। क्या है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में चर्चा है। विजय की चर्चा किससे मिलती है? तो रघुवंशम से। और कुमार संभवम, कुमार संभवम में है शिव पार्वती को जो विवाह हुआ था उसकी चर्चा है। शिव एवं पार्वती, पार्वती के विवाह की चर्चा है। किसकी चर्चा है दोस्तों? शिव एवं पार्वती के विवाह की चर्चा है। और शिव शंकर से उत्पन्न संतान स्कंद गुप्त की भी चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? स्कंद गुप्त की भी चर्चा है। और मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी, यक्ष एवं यक्षिणी, यक्ष एवं यक्षिणी की विरह कथा की चर्चा है। मेघदूत में किसकी चर्चा है? यक्ष एवं यक्षिणी की विरह कथा की चर्चा है। और ऋतु संहार में विभिन्न प्रकार की ऋतुओं की चर्चा है। विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की चर्चा है। किसकी चर्चा है दोस्तों? ऋतुओं की चर्चा है। पूछ देगा एग्जाम में किसे मालविकाग्नि एवं चाहे मालविकाग्नि मित्र में किसकी चर्चा है? तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। और मेघदूतम में क्या है? यक्ष यक्षिणी की विरह कथा की चर्चा है। तो ये कालिदास की प्रमुख रचना था दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट था। और एक है तुलसीदास की प्रमुख रचना। तुलसीदास की भी प्रमुख रचना और देखिए अभिज्ञान शकुंतलम जो है, जो प्रथम भारतीय भाषा, भारतीय ग्रंथ है जिसकी रचना विदेशी भाषा में किया गया है। किसमें? विदेशी भाषा में इसका अनुवाद किया था। और विदेशी भाषा में अनुवाद किसने किया था? विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। प्रथम भारतीय ग्रंथ है। क्या दोस्तों? प्रथम भारतीय रचना है या ग्रंथ है, और जिसकी भाषा जर्मनी भाषा थी। क्या थी? जर्मन भाषा में। किसके द्वारा? गेटे के द्वारा किया गया था। गेटे के द्वारा किया था। और इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद था किसने किया था? विलियम ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे दोस्तों। तो अब चर्चा करते हैं तुलसीदास की रचना। तुलसीदास की रचना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए तुलसीदास की रचना बताते हैं। ये था कालिदास की रचना। अब तुलसीदास की रचना कौन कौन है? तो तुलसीदास की रचना 7-8 की चर्चा करते रहे हैं, जो काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए तुलसीदास की प्रमुख रचना। तो देखिए तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन कौन है? रामचरितमानस, पहला में है रामचरितमानस, और दूसरा में है विनय पत्रिका, तीसरा में है संदीपनी, चौथा में है गीतावली, पांचवा में याद कीजिएगा दोहावली, दोहावली, और छठा में है कवितावली, सातवां में है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां में क्या है? गीतावली, दोहावली और कवितावली और
जानकी मंगलम, जानकी मंगलम। और 8वां में है पार्वती मंगलम। जानकी मंगलम और पार्वती मंगलम, ये काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों, तो इसकी हम चर्चा कर दिए हैं। कौन कौन है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ऑप्शन में दे देगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो किसकी है? तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास की। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, एक ऐसे पूछता है, देखिए रामचरितमानस तो किसकी थी? तुलसीदास की। और एक रामायण होता है, क्या दोस्तों? नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक रामायण होता है। तो रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि के। वाल्मीकि की रचना कौन है? रामायण है। और एक होता है रामचरित। रामचरित, तो रामचरित कौन होता है? संध्याकर। संध्याकर नंदी। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, इसमें रामचरितमानस है तो तुलसीदास हो गया, रामायण वाल्मीकि, रामचरित्र लिखेगा, रामचरित्र तो संध्याकर नंदी। एक होता है उत्तर रामचरित्र, इसका होता है भवभूति। क्या दोस्तों? भवभूति। एक होता है महावीर चरित्र। महावीर चरित्र कौन थे? भवभूतिय थे। भवभूति, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, रामायण देगा तो वाल्मीकि, रामचरित देगा तो संध्याकर नंदी, और उत्तर रामचरित देगा तो भवभूति, महावीर चरित्र देगा तो भवभूति, और रामचरितमानस देगा तो तुलसीदास। क्या दोस्तों? रामचरितमानस के तुलसीदास। तो ये प्रमुख रचना थे तुलसीदास के और कालिदास के। और काफी पुस्तक है जिसको अगला वीडियो में हम बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उसको लेकर आएंगे। इसमें कालिदास के ही और तुलसीदास की चर्चा था, रचना था। तो इसी पर वीडियो को एंड कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।